दिमाग उसका संतुलन ठीक नहीं है, ग्लटसंग डुंगडुंग का, जिसके वजह से पूरे आदिवासी समाज को आज भटकाने का काम कर रहा है। कल का जो घेराव होंगे कल्याण मंत्री चमरा लिंडा के आवास, यह हम लोग पूरे पार्टी की ओर से समर्थन है और हम लोग शामिल हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईसाई मिशनरियों इसमें भूमिका निभा रहे हैं, सीधी सी बात है। ईसाई आप लेके आ रहे हैं। मैं सरना ईसाई की बात नहीं कर रहा हूँ, वो ईसाई समुदाय को लेकर चल रहे हैं और वही लोग विरोध कर रहे हैं। कल्पना सोरेन को उपयोग करके पूरे आदिवासियों को बेवकूफ बनाया गया और हेमंत सोरेन के पक्ष में वोट को कन्वर्ट करा करके आदिवासी आज छले महसूस कर रहे हैं, ठगे महसूस कर रहे हैं। आज जैसे CNT एक्ट और SPT एक्ट होते हुए आज जमीन नहीं बच रहा है ना, वो चाला की तरह छेदा हुआ है CNT एक्ट में। उस जमीन से आप आदिवासियों की जमीन को सुरक्षा नहीं दे सकते हो, उसका काट है पेशा कानून। रेम हटना चाहिए किसी भी हाल में, और इसके लिए जरूरत पड़े तो मणिपुर में जिस तरह नेताओं को 2006 में नेताओं को जो वहां पर विधायकों को मंत्रियों को दौड़ाया गया, खदेड़ा गया, हो सकता है यहाँ भी ऐसे हो। अब इस वक्त हम राजधानी रांची के करमटोली स्थित भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हैं और आज यहां पर विभिन्न मुद्दों को लेकर बैठक रखी गई है। कमिटी विस्तार को लेकर बातचीत हो रही है, पेशा कानून को लेकर यहां पर बैठक रखी गई है, साथ ही साथ सिरमटोली फ्लाईओवर का जो रैंप हटाने की बात हो रही है उस पर भी यहां पर एक बैठक की गई है। फिलहाल हमारे साथ प्रदेश महासचिव हैं कृष्णा हांसदा जी, उनसे थोड़ा बहुत हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे रैंप को लेकर भी और पेशा कानून को लेकर भी। दादा, सबसे पहले हम पेशा कानून पर बातचीत करना चाहेंगे। लगातार 4-5 महीनों से सिर्फ हम सुन ही रहे हैं कि लागू होना चाहिए, लेकिन सरकार भी चुप है। ग्लटसंग डुंगडुंग कह रहे हैं कि त्रुटियां है, उसके बाद लागू होना चाहिए। बाप पार्टी का क्या स्टैंड है पेशा कानून को लेकर, क्या बैठक में निर्णय लिया गया? देखिए, आज जो आप सवाल कर रहे हैं कि झारखंड में पेशा कानून की काफ़ी विवाद इसमें चल रहे हैं, अविवादित बना दिए हैं, ऐसे हालांकि कुछ है नहीं। सरकार चाहते तो इस साल लागू कर सकता था। चंपई सोरेन के कार्यकाल में तो वह तैयारी कर चुके थे लागू करने के लिए, मगर यहाँ कुछ लोग जो है, जो परंपरा से भटके हुए लोग, जो मूलतः परंपरा छोड़ चुके हैं, वैसे लोग पेशा कानून के रास्ते में रोड़ा बन रहे हैं और सरकार को गुमराह कर रहे हैं। और सरकार को गुमराह करके पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए आज जो 98% विधायी विभाग से पेशा कानून को सही और वैधानिक माना है और उसको लागू करने के लिए वो अनुमति भी दे चुके हैं। दादा, तो आपका बात काट रहे हैं जी, कुछ लोग, जो आप कह रहे हैं एक ही है ग्लटसंग डुंगडुंग जी, जो लगातार इस मुद्दे पर विरोध जता रहे हैं। मैं सही कह रही हूँ? शायद आप ग्लटसंग का ही नाम लेना चाह रहे हैं। जी जी, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं सही है। ग्लटसंग डुंगडुंग एंड टीम जो भी है, बाकी नाम नहीं कहूँगा, एक ही नाम बोलने से चल जाएगा। तो ग्लटसंग डुंगडुंग जी आज इतने पढ़े लिखे हैं, XISS से वो मैनेजमेंट किए हुए हैं, किताब लिखते थे, अच्छी किताब लिखते हैं, वो किताब लिख रहे हैं, अच्छा है, ठीक है, कानून की भी जानकारी है, हमें पता है। तो बात हो रहा है सरकार को एक सुझाव के रूप में उसको आज तक दिए नहीं हो। सुझाव जब मांगे गए, हमारे यहाँ पर 32 जनजातियों के लगभग करीब 20 से ज़्यादा समाज के लोग आए थे, अगुवागण, जो देश परगना बैजू मुर्मू के नेतृत्व में बैठक हुई और सुझाव मांगे गए और उस सुझाव पे लगभग सुझाव को स्वीकार किया गया। 100 कितने सुझाव, 200 कुछ सुझाव आए थे, 254 कुछ, और उसमें से 154 को स्वीकृत किया गया कि उसको शामिल किया गया कानून में। तो बात हो रहा है कि ग्लटसंग डुंगडुंग आज जिस भाषा में कह रहे हैं कि सरकार गलत कर रहे हैं, अरे भाई, वही सरकार तो आप बनाने के लिए एड़ी चोटी एक किए थे, तो सरकार पे आप दबाव क्यों नहीं दे रहे हैं कि लागू करे? नाम कुछ भी हो जाए, हम पेशा को नाम से लागू करे या JPR के नाम से लागू करे, बात तो एक ही है, आम खाए या मैंगो खाए, वही वाला बात हो रहा। तो बुद्धिजीवी वाला कहाँ तो दिखना चाहिए। तो ग्लटसंग डुंगडुंग कभी कभी हम सोचते हैं ना, परिवार द्वारा उनको नकारा जाने के बाद इस तरह का हरकत कर रहे हैं, ये मैंने डिप्रेशन में वो इस तरह का हरकत कर रहा है। दिमाग उसका संतुलन ठीक नहीं है ग्लटसंग डुंगडुंग का, जिसके वजह से पूरे आदिवासी समाज को आज भटकाने का काम कर रहा है। और
16,000 ग्राम सभाओं को जो न्यायिक अधिकार मिलने वाला था, जो जल जंगल जमीन में उनको अधिकार मिलने वाला था, इससे हमको वंचित कर दिए। तो आपको ये नुकसान नहीं लगता है कि अगर जेपीआरई के थ्रू अगर पेशा लागू हो जाता है, जो ग्लैंड संघ कह रहे हैं, तो दिक्कत होगा? ए भाई, कहाँ दिक्कत होगा? जेपी देखिए, हर स्टेट का 8 को राज्य में लागू हुआ है, उस राज्य का अभी जो नियमावली है उसको भी अवलोकन किया जाए। और पंचायत राज ही लागू करेगा, पंचायत विभाग ही ना लागू करेगा। तो पंचायत विभाग लागू करेगा तो झारखंड पंचायत राज, तो कानून वो झारखंड पंचायतें लिखाएगा। आज यदि आप कहेंगे कि पेशा कानून को हूबहू लागू किया जाए, संभव नहीं है। आज सीएनटी संभव नहीं है, 2 पेज का है, उसका एक्सप्लेनेशन है ही नहीं है। आज जैसे सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट होते हुए आज जमीन नहीं बच रहा है ना, वो चाला की तरह छेदा हुआ है सीएनटी एक्ट में। उस जमीन से आप आदिवासियों की जमीन को सुरक्षा नहीं दे सकते हो। उसका काट है पेशा कानून। पेशा का नियमावली जो बनाए गए हैं, इसमें देखिएगा जमीन भू वापसी का भी अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है। तो इसमें कौन सा त्रुटि है? यदि त्रुटियां है, मैं मानता हूं, उसमें ऑप्शन तो है। यदि त्रुटियां रहेगी, यदि असंगत होंगे, संविधान से असंगत होंगे, आदिवासियों की रूढ़ी और प्रथा से, तो उसको दोबारा फिर अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो उनका वही कहना है कि जब लागू कर ही रहे हैं तो त्रुटियों को सुधारने के बाद फिर लागू किया जाए। ना, पहले लागू कर देने से क्या है? ऐसे ही तो हम लोग 25 साल गुजार दिए ऐसे ही। तो भाई, मेरा कहना है, जब 98% विधायी विभाग उसको जब अनुमति दे दिए हैं, सही कह रहे हैं, 2% कहीं छूटा है, तो हम लोग मिल के उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ये बुद्धिमान का काम है। मतलब लग जाए, पहले लागू तो होने दो। सब बुद्धिजीवी, अब यहाँ पर जैसे माननीय विधायक सरयू राय जी भी कह रहे हैं कि लागू तो होने दो। क्या त्रुटियां हैं? संविधान भी लागू हुआ और 120 बार संशोधन हुआ है ना, तो 120 बार वो संशोधन हो सकता है। इतना बुद्धिजीवी, दुनिया का सबसे ज्ञानी व्यक्ति लोग ने लिखा ये संविधान, और उसको भी संशोधन करना पड़ रहा है। तो हम भी इसको संशोधन करेंगे अपना हित में, लेकिन लागू ही नहीं होने देंगे। और ये बुद्धिमानी का काम है। ये त्रुटियां, वो त्रुटियां, ये भाई कुछ त्रुटियां रहेगी, मैं भी मानता हूँ कुछ त्रुटियां रह गई है, होगी, लेकिन उस त्रुटियां को तो बाद में भी हम लोग सुधार सकते हैं। पहले तो आने तो दो ना। अच्छा कृष्णा दा, अगर स्वतंत्र इकाई के तौर पर अलग से जेपीआरई से अलग अगर ये लागू हो जाती है, तब कोई दिक्कत है क्या? देखिए, जेपीआर ही लागू करेंगे। कोर्ट में ये यदि पेशा के लिए लड़ाई लड़े होते तो पेशा का यहाँ नाम आता है। इन लोगों ने जेपीआर को चैलेंज किया। मजे की बात तो ये है, कोर्ट का ऑर्डर तो पढ़िएगा ना, कोर्ट का ऑर्डर को छिपा रहा है ये लोग। ग्लटसंग डुंगडुंग एक पढ़े लिखे जो है, इतने लोगों के बीच में ईसाई मिशनरियों इसमें भूमिका निभा रहे हैं। सीधी सी बात है। आप लेके आ रहे हैं। मैं सरना ईसाई की बात नहीं कर रहा हूँ, वो ईसाई समुदाय को लेकर चल रहा है और वही लोग विरोध कर रहे हैं, तो मैं तो बोलूंगा ही। मैं सरना ईसाई का बात नहीं कर रहा हूँ, वो ग्रुप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? यदि आप सरकार को डिफेंड भी कर रहे हैं तो सरकार को लागू करवाइए ना भाई। हमको नहीं मतलब है जेपीआर से हो लागू हो या पेशा से लागू हो। मिशनरियों को क्या दिक्कत होगी पेशा से? जमीन वापसी, भू वापसी, ये रूढ़ी प्रथा में नहीं है, परंपरा में नहीं है, दिक्कत वहाँ है। ईसाई मिशनरी, जी हाँ। तो आपको लग रहा है उनको दिक्कत है? इसीलिए बात को छिपा रहे हैं ग्लटसंग डुंगडुंग। पहले वो खड़िया समाज का करे ना, खड़िया समाज को सुधार नहीं पा रहे हैं। आज खड़िया समाज क्या स्थिति में है, उसका भाषा का क्या स्थिति है? इतने पढ़े लिखे हैं, भाषा में क्यों काम नहीं कर रहे हैं? सरकार को क्यों खड़िया समाज का जो आज जनगणना में उसको 0 कर दिए हैं, उसके बारे में क्यों नहीं कह रहे हैं? तो समाज का भी काम करना चाहिए डुंगडुंग को। मतलब आपको लग रहा है कि जो ईसाई समुदाय है वो है। उनको दिक्कत होगी पेशा कानून लागू होने से, क्योंकि रूढ़िवादी परंपरा को वो नहीं मानते हैं, इसलिए शायद ग्लैंड संघ जो है लगातार इस तरीके का विरोध कर रहे हैं। चलिए, लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते दादा, रैंप पे हम बातचीत करना चाहेंगे। कल कल्याण मंत्री चमरा लिंडा के आवास का घेराव होगा और कहा यह जा रहा है कि हजारों लोग उसमें शामिल होंगे। बाप पार्टी का इसमें क्या स्टैंड है? क्या बाप पार्टी आवाज घेरने जाएगा मंत्री जी का, और वो रैंप हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? मैं सीधी रूप से यही कहूँगा कि हम लोग ये प्रदेश कमेटी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट रूप से ये कह दिए हैं कि कल का जो घेराव होंगे कल्याण मंत्री चमरा लिंडा के आवास, यह हम लोग पूरे पार्टी की ओर से समर्थन है और हम लोग शामिल हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात रैंप की, रैंप यहाँ पर
जब पहले वाला डीपीआर में ऊपर से पार हुआ था, ये चुनाव के पहले ये डीपीआर बदल कैसे गए? इसका मतलब ये पैसा का खेला हुआ है। यदि नीचे से ले जाएंगे तो कई करोड़ रुपया, कई माने हजारों करोड़ रुपया बच जाएंगे सरकार के। तो वो जो हजार करोड़ रुपया जो बचे वो किसको दिया गया, जो ये डीपीआर को चेंज किया गया है? तो सरकार कहीं ना कहीं ये घोटाला की बू आ रही है। इसमें सरकार इसमें घोटाला किए हैं और मेरे धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया है सरकार ने। और इसमें चमरा लिंडा को इसलिए दोषीदार मानूंगा, ये स्थानीय यहाँ हमारे सभी आदिवासी को मैं दोषीदार मानूंगा कि आदिवासी का धार्मिक स्थल के साथ ही छेड़छाड़ क्यों। मारांग गुरु को भी उसी तरह किया है। हेमंत सोरेन ने लिख के आपका जैनियों को दिए, ये लिखित है डिजिटल, मेरे पास इसका कॉपी है। पहाड़ दे दिए। अब वो पहाड़ दे दिए तो जरा भी उनका सेंस नहीं है हेमंत सोरेन का कि 1911 में प्रिवी काउंसिल ऑफ लंदन कोर्ट ने संथालों के पक्ष में ऑर्डर दिया है, तो कोर्ट का हवाला देते हुए वो तो उनको केंद्रीय मंत्री को ये चिट्ठी लिखना चाहिए था कि कोर्ट का आदेश के अनुसार यह पारसनाथ पहाड़ नहीं बल्कि यह मरांग बुरु है और संथालों की आराध्या देव है। तो ये 2 लाइन लिख सकता था, लेकिन केवल जैनियों का है आदि पौराणिक काल से, तो इसका मतलब संथाल का नहीं है, ये समझ में आता है। तो संथालों के साथ बेईमानी किए हैं, संथालों के साथ धोखेबाजी किए हैं, ये हम लोग बता रहे हैं। लोगों को अभी जानकारी हो रहा है कि ये हेमंत सोरेन ने संथालों को छला है और हमारा धार्मिक स्थल बेचा है। रैम हटना चाहिए किसी भी हाल में। और इसके लिए जरूरत पड़े तो मणिपुर में जिस तरह नेताओं को 2006 में नेताओं को जो वहां पर विधायकों को मंत्रियों को दौड़ाया गया, खदेड़ा गया, हो सकता है यहाँ भी ऐसे हो, स्थिति बन सकता है। क्योंकि आदिवासी के साथ ही जमीन लूट, धार्मिक आस्था लूट, आदिवासियों की हत्या, ये बहुत साजिश के तहत की जा रही है और सरकार इसमें लिप्त है और प्रशासन इसको सहयोग कर रहा है। लेकिन अबुआ राज की जो कल्पना है, हमें ये लगा था कि इस अबुआ सरकार में तो पूरी होगी। देखिए, बात होता है ना, एक चीज है अच्छा सुनने में लगता है, जैसे केंद्र में नरेंद्र मोदी ने बोला कि सबका साथ सबका विश्वास बोले थे, सबका विकास। तो वो विकास केवल 2-3 आदमी का करेंगे, बाकी का वो गला काटेंगे। तो उसी तरह अबुआ बोल करके, माने हमारा सरकार बोल करके हम आदिवासियों को इमोशनली ब्लैकमेलिंग करने का काम किए, वो कल्पना सोरेन के माध्यम से, जिसका खमियाजा आज हम लोग भोग रहे हैं। मैया सम्मान पे जा रहे हैं आप? नहीं, वो मैया सम्मान योजना तो बाद की बात है। कल्पना सोरेन को उपयोग करके पूरे आदिवासियों को बेवकूफ बनाया गया और हेमंत सोरेन के पक्ष में वोट को कन्वर्ट करा करके आदिवासी आज छले महसूस कर रहे हैं, ठगे महसूस कर रहे हैं। चलिए, तो कृष्णा जी हमारे साथ थे और हम आपको बता दें कि कल 12 तारीख है और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। कल को लेकर यहाँ पर रणनीति भी बनी है कि मंत्री जी का आवास घेराव कैसा होगा, लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। साथ ही साथ पेशा कानून को लेकर बाप पार्टी क्या स्टैंड लेगी, ये सारी रणनीतियां फिलहाल अभी बन चुकी हैं। और हमें लग रहा है दादा, मई की कुछ घोषणा आप लोगों ने की है जी। मई में हम लोग पूरे प्रांत हम लोग दौरा करेंगे और जो आज हम लोग घोषणा किए हैं कि रांची, जमशेदपुर और खूंटी जिला छोड़ करके सभी जिला कमेटियों को भंग किए हैं, तो हम पूरे दौरा करके कमेटियों को संगठित रूप से हम उसको मजबूती देंगे और नए कमेटियों को, नए लड़कों को जो जुझारू हो, राजनीतिक सोच और आदिवासियत भावना रखते हो, ऐसे लोगों को लाएंगे ताकि हम ये बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम का विकल्प हम बन सके। चलिए, तो पार्टी का विस्तार होगा। साथ ही साथ कल का हमने आपको बता दिया है, पेशा कानून को लेकर भी बाप पार्टी पूरी तरीके से क्लियर है। चलिए, अन्य लोगों से फिर हम बातचीत करेंगे। अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।